तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं देश भर में, अलग अलग तमिलनाडु चले जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं, शरद यादव से मिलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक गतिविधियां चल रही हैं। तो गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी, ये एक चर्चा का विषय है, मुद्दा यही है। सवाल हम पूछ रहे हैं, तो क्या आप इसे सिनेरियो से देख रहे हैं या फिर आप भी इसमें थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं या फिर आप इस पर कायम हैं? नहीं, एक सीन तो दिख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद, लालू प्रसाद मजबूती से कहते रहे हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन ये जो कवायद है इनकी, ये कवायद को तो देख करके लगता है कि जिस तरह से स्टालिन से भी मिलने जा रहे हैं और केसी राव से भी मिल रहे हैं, ममता बनर्जी जी से भी मिल रहे हैं और शरद यादव जी से भी मिल रहे हैं, तो एक कोशिश तो हो रही है। और वो कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाँ, इतनी सच्चाई को भी सबको समझना होगा कि अभी भी कांग्रेस के इतने कमज़ोर होने के बाद भी 200 सीटें इस देश में ऐसी है जहां कांग्रेस ही तय करती है चीज़ों को, चाहे जीत उनके हिस्से में जाती है या हार उनके हिस्से में जाती है। तो सोच लीजिए कि जो पार्लियामेंट्री जो हम लोगों के पास सीट है इस देश के पास, उसमें 200 सीट को कांग्रेस सीधे सीधे प्रभावित करती है। अगर थर्ड फ्रंट की गुंजाइश बनती है, ठीक आप बता रहे हैं कि पहले भी कोशिश हुई थी और पिछले साल भी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर एक कोशिश हुई थी। लोग लगा था कि लोग शिरकत करेंगे और एक मजबूत विपक्ष का खाका खींचा जाएगा। वो थर्ड फ्रंट होगा या नहीं होगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का खाका वहाँ पर खींचा जाएगा। चीज़ें आकार नहीं ले पाई। फिर एक बार इन लोगों ने कोशिश की है और क्षेत्रीय पार्टी, एक इसमें जो एक स्मेल जो आ रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का राज्य में अपना प्रभाव है, उन क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने यहाँ से एक पार्लियामेंट का सीट दे तो एक गणित बन सकता है और एक मजबूत विपक्ष तय हो सकता है केंद्र में। वो कांग्रेस के साथ वाला विपक्ष होगा, कांग्रेस से अलग एक थर्ड फ्रंट का भी विकल्प होगा, लेकिन एक कोशिश तो हो रही है। अब अभी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोशिश में राष्ट्रपति का चुनाव हो केंद्र में, कि कोई हमारे ऐसे कॉमन कैंडिडेट हों जो पसंद हो, जो बीजेपी से अलग हों और वो विपक्ष के साझा कैंडिडेट हों, जिसमें कांग्रेस की भी सहभागिता हो और थर्ड फ्रंट की भी अगर बनती है तो उनकी भी सहभागिता हो। तो निकट में तो ये दिख रहा है। और जहाँ तक बिहार की बात अभी नवल जी से आप पूछ रहे थे, बिहार में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत तवज्जो आरजेडी नहीं दे रही है। कौन सी केमिस्ट्री के आधार पर नहीं दे रही है, कौन सा समीकरण के आधार पर नहीं दे रही है, ये तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा बढ़िया से मूल्यांकन करेंगे। लेकिन बाई इलेक्शन में आपको याद होगा कि एक सीट, कुशेश्वर स्थान सीट जो लगातार कांग्रेस जीतते रही है, उस सीट पर भी कांग्रेस की मजबूत दावेदारी को भी सिरे से खारिज किया। एमएलसी के भी चुनाव में उन्होंने खारिज किया। तो बिहार में तो इनको कोई तवज्जो आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल प्रोस्पेक्ट में अभी 2 साल वक्त है 24 तक आने में। अब हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड फ्रंट की तैयारी हो जाए, केमिस्ट्री बन जाए तो थर्ड फ्रंट की तरफ ये बढ़ जाएंगे। अदरवाइज कांग्रेस के प्रति जो लॉयलिटी लालू प्रसाद जी शुरू से दिखाते रहे हैं, सोनिया गांधी जी को खास करके सबसे आगे बढ़ करके हिंदी पट्टी के एक मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने उनका समर्थन दिया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन थर्ड फ्रंट की भी कोशिश चल रही है। कांग्रेस अपने को कितना इसमें साध पाएगी या आरजेडी का समर्थन ले पाएगी, ये तो कांग्रेस यही डॉक्टर संजय, यही सवाल है क्योंकि थर्ड फ्रंट की बात होती है। हमें तो जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं सभी फ्रंट वाले ही हैं और सभी मजबूत टक्कर के बाद ही अपने आप को वहां घोषित कर पाए हैं, बिठा पाए हैं। तो ऐसे में यहां पर थोड़ा कांग्रेस थोड़ी हमें दुबली नजर आती है। हालांकि जो सवाल आपने खड़ा किया उसे उसमें हमें कई फ्रंट दिखाई देते हैं। तो क्या डॉक्टर संजय, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम आपकी चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां पर जो थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, एक जुबान पर एक मुहावरे की तरह थर्ड फ्रंट हो गया है? हालांकि बहुत सारे फ्रंट इस बार हैं और कांग्रेस को इस बात से थोड़ा सा हमें लगता है कि किनारा करने जैसा कुछ लग रहा है। नहीं, देखिए, एक जगह जाकर के चीज़ें ठहरती है कि कांग्रेस में तो तय है कि राहुल गांधी उनके लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी में विरोधी विपक्षी साथ आए नहीं आए, उनके एक एस्टेब्लिश लीडर राहुल गांधी हैं।
थर्ड फ्रंट में भी चीजें खुल करके नहीं आई है कि ये ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करेंगी या शरद पवार नेतृत्व करेंगे, ये गुड़ केसीआर इसके नेता होंगे कि तेजस्वी होंगे, स्टालिन होंगे कि कौन होंगे। तो यहां पर थोड़ा फ्रैक्चर्ड दिख रहा है, जबकि राहुल गांधी चाहे जितना भी उनको कमजोर तरीके से देखा जाए वो इंटैक्ट दिख रहे हैं कि कांग्रेस अगर है तो वो राहुल के नेतृत्व में है। बिल्कुल।